मंदिर कितने भी हों, पंचायत एक हुआ करती है। ये समाज की एकता का परिचायक हुआ करता है। ये अनुशासन प्रिय समाज है। वरना ऐसे ऐसे मंदिर भी देखे हैं कि ऊपर की वेदी में 13 पंथ चलता है और नीचे 20 पंथ चला करता है। समाज लड़ा करता है, आपस में झगड़ता है। नहीं मेरे भाई, समाज को एक रखना है तो एक अध्यक्ष होना चाहिए, वो घर को एक रखना है तो मुखिया एक होना चाहिए, दो दो मुखिया नहीं होना चाहिए। जब तक बुजुर्ग जिंदा हैं, बहु बेटियों का फर्ज बनता है कि जब तक बड़े कोई फैसले ना करें हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं। ध्यान रखना, ये पहला सूत्र है आपको प्रेम से जीवन जीने का। जब तक घर में बड़े हों उनकी चलना। जिस संग में आचार्य अपनी चलाए और मुनि अपनी चलाए, उस संग को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना। लेकिन जहां मुनि कह देते हैं कि जो हमारे आचार्य कहेंगे वही हमें स्वीकार है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि संगों को बिखेर करके चली जाए। ध्यान रखना। इतना आदर्श तो अपने घर में बना करके रखिए, अपने परिवार में बना करके रखिए। एक मुखिया होना चाहिए। और मैं बड़ों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके घर के बच्चे आपको अधिकार देते हैं कि हर फैसले आप करेंगे, तो बड़ों से भी एक निवेदन करूंगा, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार बच्चों से सलाह जरूर ले लिया करो, पूछ लिया करो, बातचीत कर लिया करो। समाज के अध्यक्ष बन जाओ। यदि समाज इतना सम्मान देती है तो आपका भी फर्ज बनता है, कोई भी फैसला करो समाज से पूछ करके फैसला किया करो। घर कभी नहीं बिखरेगा। बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है। ध्यान रखना। यदि सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई। 4 लोगों से, बहू से पूछ लो, बेटी से पूछ लो, क्या फर्क पड़ता, करो तुम मन की, लेकिन एक बात तो पूछ लो ताकि छोटे लोग समझें कि हमारी भी इस घर में कोई इज्जत है। ध्यान रखना। पूछ के काम करो, क्या दिक्कत है। ना करेंगे कोई बात नहीं, लास्ट में करना तो तुम्हें वही है जो करना है। ध्यान रखिए। मान्य। मैं अभी जहां जाता हूं ना, समाज के कोई भी कार्यक्रम हो, पहले मैं समाज के पास रखता हूं। मुझे मालूम है होगा वही है, लेकिन थोड़े से तरीके बदल लो, क्या बिगड़ पड़ता है। मान दे के मान पाओ, अपमान दे के मान थोड़ी मिला करता है दुनिया में। ध्यान रखना। मान देना सीखो, मान अपने आप मिलने लगेगा। सम्मान, ध्यान। मान्य। तीनों महापुरुषों को एक करो। घर में बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना का संबंध रखो। एक चीज और मैं समाज को एक सीख देता हूं। मैं कई जगह के मंदिर के नोटिस बोर्ड को देखता हूं, उसमें लिखा रहता है ये आज ये होगा वो होगा, आज्ञा से अध्यक्ष। आज्ञा शब्द हटा दो मंदिरों से। समाज में अध्यक्ष आज्ञा नहीं कर सकता है, उसकी जगह लिखना चाहिए निवेदक अध्यक्ष हुआ करता है। समाज में आज्ञा नहीं, निवेदन चला करता है। ध्यान रखना। आज्ञा तो नौकर और मालिक के बीच में हुआ करती है। आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप समाज पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं, समाज पे आज्ञा आदेश नहीं कर सकते हैं। आदेश शब्द नहीं होना चाहिए, निवेदन शब्द होना चाहिए। क्योंकि आप कभी ख्याल करना, गौर से देखना, देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जब वह जनता के बीच आता है ना, तो प्रजातंत्र है, उसे भी हाथ जोड़ करके व्यवहार निभाना पड़ता है। वह भी आदेश नहीं कर सकता है। ध्यान रखना। कभी ख्याल किया पत्रकार नरेंद्र जी कहाँ गए? नहीं है कहा जी। हाँ, कभी भी किसी अखबार में आपने ये नहीं देखा होगा कि श्रीमान लिखा जाए प्रधानमंत्री के आगे, राष्ट्रपति के आगे लिखा जाए श्रीमान, मुख्यमंत्री के आगे श्रीमान। पत्रकारिता की भाषा में कभी नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखना। ऐसे ही लिखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कोई नहीं लिखा करता है श्री। ध्यान रखना। मैंने सोचा ये श्री क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए नहीं लिखते हैं कि जिस पद पर वो बैठे हैं वो उनका नहीं, वो जनता का पद है। वो सेवक हुआ करते हैं, वो स्वामी नहीं हुआ करते हैं। समाज ने आपको पद दिया है, आप समाज के सेवक हैं। ध्यान रखें। भगवान की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो ये सुधार पूरे देश की समाज करे। नोटिस बोर्ड पर आज्ञा और आदेश ना लिख करके निवेदन जैसे शब्द लिखना चाहिए। बात वही है, शब्द में प्रेम टपकता है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मेरा, 3 संबंध में बता रहा हूं। बड़ों से प्रार्थना के संबंध रखो,
बराबर वालों से प्रेम के संबंध रखो, और जो अपने से छोटे हैं ना, उनसे वात्सल्य का भाव रखो। जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। घर में 3 लोग ही तो होते हैं देवी जी, और कौन होता है? या तो अपने से बड़े होते हैं, या बराबर के होते हैं, या फिर चौथा आदमी होता है कोई? नहीं होता ना। तो जब अपने से बड़े हों तो महात्मा बुद्ध को याद करना, बराबर के हों तो जीसस को याद करना, और छोटे हों तो महावीर जैसा वात्सल्य लुटा देना। तुम्हारी जिंदगी सार्थक। और 3 लोगों से तो कोई बड़ा भारी, 3 लोगों से तो दोस्ती करना है, बड़ों से, छोटों से। और मेरे कमरे में आते हैं, बड़े भी आते, बूढ़े भी आते, जवान भी आते हैं। जो जैसे आता है मैं वैसा हो जाता हूँ। ध्यान रखना, मैं बच्चों में बच्चा बन जाता हूँ, बड़ों में बड़ा बन जाता हूँ, बूढ़ों में बूढ़े। और कोई संगीतकार आए तो मैं भी संगीत प्रेमी बन जाता हूँ, और कोई विद्वान आए तो मैं आगम पोथी भी खोल करके दिखा सकता हूँ। ध्यान रखिए, जीवन ऐसा बनाओ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो वही व्यक्ति जीवन का आनंद बटोर सकता है। ध्यान रखिए, प्रेम जीवन में होना चाहिए। दुनिया से प्रेम की बातें नहीं, घर में प्रेम की बातें करो। मुझे मालूम है एक जगह मेरा चातुर्मास हुआ, क्षमावाणी का पर्व आया, यहां भी आने वाला है, तैयार रहो। क्षमावाणी का पर्व आया, 2 भाई बरसों से साथ रहते, एक ही मां से पैदा हुए। हजारों लोग, हजारों जनमेदनी बैठी थी। मैंने कहा कि जिसका जिससे बैर हो आज उससे क्षमा मांगो। हमारी क्षमावाणी भी तो ऐसी हो गई है, दिखावी थी, चेहरा देख देख के मांगी जाती है। जो हमारा खास है, दर्द दिल है, दिल का टुकड़ा है, मिच्छामि दुक्कड़म, कमाल हो गया। और जिससे 8 साल से लड़ाई चल रही है, कट मार के निकल जाएंगे। हम क्यों क्षमा मांगे? अरे पागलो, क्षमा तो उससे ही मांगना थी, लेकिन क्षमा तुम चेहरा देख दे, हमारा ग्रुप कौन है, हमारा फ्रेंड सर्किल कौन है, हमारा कौन है, ऐसी क्षमा माड़ी मांगी जाती है। चेहरा देख देख कर जिनसे लड़ाई है उन्हें देख के मुंह फेरते हो। और पहले तो अभी बंद हो गया है, पहले तो एक कार्ड चलता था क्षमावाणी का। अब ऐसी क्षमावाणी मैंने देखी, कार्ड पे लिखा है क्षमावाणी, नीचे केवल आपको साइन करना है, टिकट लगाना है और डाल देना है। विचार करो, आदमी को ना पेड़ पढ़ने भेजने वाले को पढ़ना है, ना पहुंचने वाले को पढ़ना है। जैसे ही देखा क्षमावाणी, यूं देखा कहाँ से आया, पटक देता है कार्ड। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ एक आध बार गाली लिख के भेज देना, वो पढ़ लेगा, कह देगा हाँ उत्तम क्षमा। पढ़ना तो उसे भी नहीं है, ध्यान रखना है, ना उसे पढ़ना ना तुम्हें पढ़ना है। दोस्तों को कार्ड भेजे जाते, अब कार्ड बंद हो गए। अब तो जो ग्रुप बना लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं ना, वहीं फॉरवर्ड कर दोगे, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने कहा इस बार के चातुर्मास में मिच्छामि दुक्कडम जुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। इस बार जो पर्युषण हो, जिसकी जिससे दुश्मनी है आपस में गले मिलो। सब गले मिल गए उस पंडाल में, 2 आदमी नहीं मिले। मैंने आयोजकों से पूछा ये दोनों, और वो सबसे मिल रहे थे, आपस में नहीं। मैं देखते रहा लास्ट तक कि वो करते क्या हैं, वो नहीं मिले आपस में। मैंने आयोजकों से पूछा ये दोनों गले क्यों नहीं मिलते? बोली महाराज पत्थरों में सिर मत फोड़ो। मैंने कहा मतलब क्या है? बोली ये नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोली सगे भाई। वाह रे आदमी का नैतिक पतन तो देखिए। बोले सगे भाई हैं, ये गले नहीं मिलेंगे आपस में। एक मां से पैदा हुए हैं, 8 साल से बोलचाल नहीं है। ध्यान रखना, एक भाई आता है तो दूसरा मुंह फेर लेता है, दूसरा आता है तो पहला मुंह फेर लेता है। महाराज शादी विवाह में जाना भी बंद हो गया है, शुभ मुहूर्तों में भी एक दूसरे के घर नहीं जाते। पहले तो उस गली से निकलते भी थे, अब इतनी दुश्मनी हो गई उस गली से भी गुजरना बंद कर दिया है। ध्यान रखना, ऐसी दुश्मनी। दोनों मेरे भक्त आज भी हैं, धोखे से आए तो मैं मिलवाऊंगा आपको कि ये वो महान मूर्ति, इनके दर्शन कर लो। ध्यान रखना, इतने कट्टर भक्त मेरे। मैंने एक को बुलाया, बड़े को इधर आओ, महाराज आदेश करो। मैंने कहा मुझे क्षमावाणी अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ? तुम सबसे गले मिले? बोले मैं तो किसी से बैर रखते ही नहीं हूं।
मैं तो सबसे गले मिलता हूं। मैंने कहा सबसे? बोले सबसे। मैंने कहा सब? अरे बोले सब महाराज। एक पंडाल में नहीं होगा जिसके मैंने कहा एक तो था, एक तो था। बोले आपने देख लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं अंधा हूं, चश्मा जरूर है लेकिन दिखाई तो देता है मुझे, ध्यान रखना। मैंने कहा नहीं। बोले हाँ महाराज, नजरें झुक गई उसकी। बोले मैं उससे गले नहीं मिल सकता महाराज। मैंने कहा किस काम की क्षमा वाणी, किस काम के तुम्हारे परिवेषण के 10 उपास, किस काम की 10 लक्षणें? बोले महाराज देखो उपदेश तो दो मत, हमें एक करने में बड़े बड़े आचार्य आके चले गए, वो नहीं कर पाए। आप तो शांति से अपना चौमासा करो, हमारे लफड़े में मत पड़ो, हम नहीं मिलने वाले हैं। मैंने कहा एक बात तो बता दे। बोले मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, आप चाहे कुछ भी करो। मैंने कहा बिल्कुल मत मांगना, और मैं कसम देता हूं कि क्षमा नहीं मांगना कभी जिंदगी में। हाँ अब बोलो क्या करना है? मैंने कहा एक बात बताओ, कितने साल से नहीं बोल रहे? बोले 8-10 साल हो गए। तो मैंने कहा कभी भी तुम्हारा मन नहीं करा कि बोल लें? दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। मैंने कहा एक बार भी तुम्हारा दिल से मन नहीं हुआ कि हमें बोल लेना चाहिए? बोले महाराज मन तो कई बार हुआ, दिल हमारा भी भर आता है, खून अपना ही है, बहुत मन करता है बोलने का। तो मैंने कहा बोलते क्यों नहीं हो? बोले बस मैं क्यों बोल लूं, और वो सोचता है कि मैं क्यों। मैंने कहा इतनी सी बात? बोले बस पहले कौन बोले। लेकिन मैंने कहा कभी तो मन में दर्द होता, बड़े बहुत दर्द उठता है सीने में। मैंने कहा स्थिति नियंत्रण में है, दर्द ही तो मर्द बनाएगा, तुझे ध्यान रखना है। मैंने कहा अभी केस मेरे हाथ में आ गया, अनिल वकील के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ध्यान, मेरे हाथ में आ गया केस। मैंने कहा एक काम करेगा? बोले आदेश करो। बोले बस ये मत बोलना माफी मांगो। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तू मेरा भक्त है। बोले पूरी जान दे दूंगा आपके लिए। मैंने कहा जान नहीं, तू जिंदा रहे, तेरी जान लेके मुर्दा ढोके मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना। तू जीवित रहे मेरे बाप, तू मत मर, तुझे तो और जीना चाहिए। बोले नहीं नहीं बोलो क्या करना है। मैंने कहा एक काम करना। बोले क्या? मैंने कहा आज घर जाना, क्षमा वाणी है ना? बोले हाँ। मैंने कहा बस कुछ मत कहना, ना माफी मांगना ना कुछ करना, जाके छोटे भाई से कहना तेरे पूरे परिवार का भोजन आज मेरे घर में होगा, तुझे आना है मेरे यहाँ, बस इतना कहना तू। बोली मैं पूरी समाज को भोजन करा सकता हूं। आदमी देखो तो पंचों की बातें शर्मा थे, नाला वहीं से बहेगा, ध्यान रखना। लेकिन महाराज ये थोड़ा कठिन काम है। इनका नहीं, बस आज जाके कह दे, बस मेरे खातिर कह दे। हाँ बोले ये बोल दूंगा कि महाराज ने कहा है। आदमी का ईगो देखो, ईगो अहंकार कहां कहां टकराता है। मैंने कहा जा तू मेरे नाम से बोल देना, जा। जैसे ही गया, लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था छोटा भाई, बड़ा पहुंच गया, अखबार हटा, उसने कहा ये मेरे दर पे कैसे आ रहा है? 8 साल से तो हमने एक दूसरे को देखा नहीं, चला आ रहा है। जैसे ही पहुंचा, कुर्सी पर बैठा था छोटा वाला, जैसे ही बड़ा पहुंचा तो अपने आप खड़ा हो गया। एक दूसरे को देखा, बड़े ने छोटे को, छोटे ने बड़े को देखा, कैसे पधारे मेरे घर में, महाराज ने भेजा है। आदेश करो। भाई 8 साल से हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं, नजरें नहीं उठाते हैं, हम एक दूसरे के सामने नहीं आए। लेकिन आज मैं गुरु आज्ञा मानकर तेरे पास आया हूं, मुझे विश्वास दिला कि मेरा नहीं मेरे गुरु का वचन तू निभाएगा। बोले बोलो क्या बात है भैया? बोले कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा, तू बहू बेटियों को लेकर आएगा कि नहीं आएगा? इतना सुनता है, छोटे भाई चरण में गिर जाता है, बड़े के चरणों में गिरकर अश्रु की धारा बहाता है।
बड़ा भाई उठाता है, अपने अजान बाहुओं में भर लेता है उसे। वर्षों के बाद इतनी ठंडक छाती को मिली है जो 8 साल की दुश्मनी से प्राप्त नहीं हो पाई है। वर्षों बाद दोनों गले मिले, एक ही खून आज एक हो गया। रंग लहू का लहू पहचानता है। एक दूसरे के गले मिले, दूसरे के गले मिलकर इतने रोए, इतनी सिसकियां फूटी, अश्रु की धारा से कंधे भीग गए दोनों के, हिचकियां लेने लगे। 8 साल नहीं बोले हम अपने जीवन में, वो नरक जैसी जिंदगी जी है। मेरे भाई हाथ मत जोड़, आदेश कर, कल छोटा भाई तेरे घर में भोजन करने जरूर आएगा, जरूर परिवार को लेकर आएगा। मेरे भाई आज क्षमावाणी नहीं आई है, आज ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ समय से पहले दीपावली आ गई है। दिल जल, हृदय अभी तक दिल जला है। आज नयन पे अश्रु की धारा से बह गए उनके जीव। इतनी एक क्षण के लिए, इतने से क्षण के लिए कितनी लंबी दुश्मनी गुजारी। बहू आई दौड़ी, जेठ जी बोले बेटा बहुत गलतियां हो गई, बहुत भूल हो गई हमसे। सारे जमाने को प्यार करके वो आनंद नहीं मिला जो आज मेरा भाई छाती से लगा तो प्रेम के झरने फूट गए हमारे। 8 वर्ष से हम नहीं बोलते आपस में। ऐसी क्षमावाणी। दूसरे दिन आया भाई अपने परिवार को लेकर, भैया आज हम साथ में भोजन करेंगे। बरसों बीत गए, एक थाली में खाते थे। बचपन भी तो हमारा ऐसे ही था ना, सुबह लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, थोड़ी देर बाद एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घूमने लगते थे, भूल जाते थे क्या झगड़ा क्या लड़ाई। अरे थोड़ी सी बात के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी। भानुमत आपको विश्वास नहीं होगा, उस दिन दोनों भाई के परिवार से 10 सदस्य थे, 10 ने एक डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन किया। वो आनंद वर्षा उनके जीवन में, वो आनंद वर्षा, ऐसा सुख उनको जीवन में मिला। छोटे भाई ने कहा कि भैया मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन कर लिया, अब आने वाले रविवार को तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। हमारे जीवन के दिन बदल गए हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, जो सुख प्रेम में है वो सुख दुनिया की नफरतों में नहीं हुआ करता है। कभी इस प्रेम का स्वाद लेने का प्रयास करो, कभी इस मिठाई को खाने का प्रयास करो। अरे मावे की मिठाई से जीवन मीठा नहीं होता है, हृदय मीठा हो जाए तो पूरी जिंदगी मीठी हो जाया करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 154